टूनी चिड़िया की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है। एक टूनी चिड़िया जंगल में हंसती बसती थी। वो अपने आज़ाद होने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। जब भी वो दाना दुनका चुगने कहीं दूर दराज के मकामात पर जाती तो वो उन परिंदों को देखकर बहुत अफसरदा हो जाती जो कि किसी की कैद में होते थे। एक दिन वो यूं ही दाना दुनका चुगने निकली थी कि उसकी नज़र एक कबूतर पर पड़ी जो कि बहुत अफसरदा टहनी पर बैठा मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहा था और अपने आप से ही बातों में मशगूल था। जब टूनी चिड़िया उसके पास पहुंची तो उसने कबूतर को इस हाल में देखा तो बगैर पूछे ना रह सकी कि वो कबूतर के पास गई और नहायत आहिस्ता आवाज में बोली, भाई कबूतर, क्या हुआ है आपको? आप इतने उदास और परेशान क्यों बैठे हैं? तो कबूतर ने कहा कि प्यारी चिड़िया, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद सता रही है जो कि एक बुरी काली चुड़ैल के कब्जे में है। जब टूनी चिड़िया ने यह सुना तो बोली, वो 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 कैसे भाई? चुड़ैल ने इनको कैसे और क्यों पकड़ लिया? आपने कुछ किया क्यों नहीं अपने बच्चों को बचाने के लिए? आप आराम सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ अफसरदा हो रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते और अपने बच्चों को बचा लेते। तो कबूतर ने नहायत अफसुर्दगी से जवाब दिया, प्यारी चिड़िया, 3 साल पहले की बात है जब मेरे बच्चे पैदा हुए और उनकी माँ उनको जन्म देते साथ ही इस दुनिया से चल बसी। अब मैं अपनी बेगम के इस दुनिया से जाने के अफसोस में बहुत अफसरदा था और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरे बच्चों के बालों पर निकल आए। अब मैं उनकी माँ और बाप दोनों की तरह निगहदाश्त करता था, उनको खाना खिलाता था, उनको नहलाता था, उनको दुलाता था, उनको सुलाता था और उनके साथ खेल कूद भी करता था। हत्ता कि मैं उनके साथ हर वक्त रहता था और उनका साया बना होता था ताकि उनको उनकी माँ की कमी कभी महसूस ना हो। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम काज के लिए बाहर गया तो मेरे पीछे से मेरे बच्चे इधर उधर उड़ने लगे और उड़ने के शौक में वो इतने बेताब थे कि वो उड़ते उड़ते काली पहाड़ी पर जा पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मुझे एक अकाब ने खबर दी कि तुम्हारे बच्चे काली पहाड़ी पर हैं। जाओ जल्दी से वहां जाओ और जाकर उनको वापस ले आओ क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां पर काली चुड़ैल रहती है जो कि बिल्कुल अकेली है और वो हमेशा इसी ताक में होती है कि कोई परिंदा और जानवर उसके हाथ लग जाए और वो उसको कैद कर ले। और वो उसी पहाड़ी में रहती है जिसके आगे एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो कबूतर ने कहा, प्यारी चिड़िया, मैंने जब उकाब की बात सुनी तो मैं उड़ता उड़ता बहुत बेचैन वहां पहुंचा और जाकर उनको वापस लाने ही वाला था कि पीछे से काली चुड़ैल आ गई और मेरे बच्चों को पकड़ कर ले गई। तब मैं उधर खड़ा खड़ा कुछ ना कर सका क्योंकि मैं छोटा सा परिंदा था और वो तो चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि वो मेरे बच्चों को उठा कर ले गई। तब से अब तक मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में है। 3 साल गुजर गए हैं, मैं उनके बगैर पल पल तड़पता हूँ। मुझे वो बहुत याद आते हैं। मैं हर रोज काली पहाड़ी पर जाता हूँ और फरियाद करता हूँ कि काली चुड़ैल, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। लेकिन मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलते और मैं वहां जाकर घंटों घंटों रोता बिलखता रहता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टूनी चिड़िया ने जब ये सब बात सुनी तो बोली, कबूतर भाई, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल में इतने ज्यादा परिंदे और जानवर मौजूद हैं। आपने पिछले 3 सालों से जरा भी कोशिश न की किसी को अपना मसला बताने की, और ना ही किसी ने आपसे को आपका मसला दरियाफ्त किया। ऐसी क्या बात हुई? आपके बच्चे लाने में मैं आपको मदद करूंगी। मैं आपके बच्चे आपसे मिलवाने के लिए आपकी भरपूर मदद करूंगी। जब कबूतर ने ये सारा माजरा सुना तो वो बोला, प्यारी चिड़िया, कभी किसी जानवर और परिंदे ने मेरी तरफ गौर ही नहीं किया। सब अपने ही कामों में लगे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी औलाद है और सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं जो कि उनको सुलझाने में लगे रहते हैं। कभी किसी ने ये नोट ही नहीं किया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मैं उनके बगैर क्यों अफसरदा हूँ।
ये तो तुम्हारी मेहरबानी कि आज तुमने बहुत मेरे पे तवज्जो दी और तुमने मुझसे मेरी परेशानी पूछ ली, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। प्यारी चिड़िया, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम जाकर काली चुड़ैल से लड़ाई करके अपने बच्चे वापस ले आएं। हमें शेर राजा जी से इस बारे में मदद तलब करना होगी। जब टूनी चिड़िया ने यूँ सुना तो बोली, इसमें क्या मुश्किल है भाई, शेर राजा तो बहुत रहमदिल है, हम अभी इनके पास चलते हैं। फिर वो चलते चलते पहुँचे शेर राजा के पास। शेर राजा के पास पहुँचकर टूनी चिड़िया ने कहा, अस्सलामुअलैकुम राजा जी, आप कैसे हैं और शेरनी रानी साहिबा कैसी हैं? तो शेर राजा बोला, हम अल्लाह के फजलो करम और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शेर राजा इतना खुश इखलाक था कि वो जब भी किसी से मिलता तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से मिलता था। हालांकि वो जंगल का बादशाह था, लेकिन उसके अंदर गुरूर तो कभी बिल्कुल भी मौजूद ना था। तो फिर शेर राजा ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ? तो कबूतर बोला, शेर राजा जी, 3 साल पहले मेरे छोटे छोटे बच्चे अपनी पहली उड़ान भरकर काली पहाड़ी पर पहुंच गए थे और फिर वहां से उनको काली चुड़ैल उठाकर ले गई। अब तक वो वहीं पर इसकी कैद में है। आप हमारी मदद करें, मेरे बच्चों को आज़ाद कराने में हमारी मदद करें। तो शेर राजा ने कहा कि ठीक है, तो तुम 3 साल बाद क्यों आए हो? तुम उसी वक्त मेरे पास आते तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। तुम हमें अपना नहीं समझते, इसलिए तुमने हमें अपनी परेशानी बताने की कोशिश नहीं की। तो कबूतर ने कहा, मैं डरता था कि कहीं काली चुड़ैल उनको नुकसान ना पहुंचा दे। फिर ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते गए और आज के दिन 3 साल हो गए। लेकिन अब मैं उनकी जुदाई को और एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए टूनी चिड़िया के कहने पर मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि मेरी मदद करें और मेरे बच्चों को आज़ाद करवा लाएं और मुझसे मिलवा दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शेर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो कबूतर, हम जरूर आज ही इस मुहिम पर निकलेंगे। शेर राजा ने जंगल के तमाम जानवरों को काली पहाड़ी पर पहुंचने का हुक्म दिया। तो तमाम जानवर और परिंदे काली पहाड़ी पर शेर राजा के हुक्म के ऐन मुताबिक पहुंच गए। वहां जाकर शेर राजा ने कहा कि पहाड़ी के आगे से पत्थर हटाओ ताकि हम अंदर जा सकें। फिर तमाम परिंदों और जानवरों ने पत्थर हटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। तुम तमाम जानवर और परिंदे यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो? यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं काली चुड़ैल हूँ? मैं तुम जानवरों और परिंदों सबको खा जाऊंगी। तुम सबको भस्म कर दूंगी। तुम लोगों को मुझसे डरना चाहिए और अभी वापस भाग जाना चाहिए। वो तमाम जानवर और परिंदे उसकी आवाज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। फिर ऐसे ही वो आगे चलते गए। काली पड़ी उन काली चुड़ैल उनको नुकसान ना पहुंचा सकी, क्योंकि काली चुड़ैल का मुकाबला सिर्फ वही कर सकता था जो कि एक बड़ी तादाद में मुत्हिद हो, यानी कि तमाम लोग अगर इकट्ठे हों तो तब ही वो उस काली चुड़ैल को मात दे सकते थे। और इस वक्त तमाम जंगल के जानवर और परिंदे इकट्ठे थे और उनमें बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद था, जिसकी वजह से काली चुड़ैल का दम घुटने लगा। वो ऐसे हो गई जैसे कि वो मरने वाली है, लेकिन वो पीछे ना हटे, आगे बढ़े। तो 2 कबूतर के बच्चे वहाँ बैठे थे। उन्होंने जब अपने बाबा कबूतर को देखा तो पुकार उठे, बाबा जान, शुक्र है आप आ गए। हमें अंधेरे में बहुत डर लगता था, हम यहाँ रह रह कर थक गए हैं। ये काली चुड़ैल हमें बस अपने काम करने के लिए ही यहाँ लाई है। हम सुबह से इसके नौकर बने होते हैं, कभी इसको खाना खिलाते हैं, कभी इसके लिए कुछ लेकर आते हैं, कभी इसके लिए कुछ लेकर आते हैं। लेकिन एक बात है बाबा जान, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। इसने 3 सालों में हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है और हमारा भी ख्याल रखा है और हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। और हमें लगता है कि ये काली चुड़ैल कोई अच्छी सी मखलूक है जो कि इस तरह से किसी के जादू के असर के अंदर है। जब सारे लोगों ने, जानवरों और परिंदों ने उसकी बात सुनी तो शेर राजा ने कहा कि क्या पता इसमें कोई सच्चाई हो, तो हम काली चुड़ैल से इसके बारे में प्यार से तलब करते हैं।
तो शेर राजा ने कहा, ए काली चुड़ैल, तू सामने आ और हमें पूरा माजरा बता कि तू है कौन और कहां से आई है इस जंगल में और क्यों इस काली पहाड़ी पर बसेरा करके बैठी है। तो काली चुड़ैल सामने आई और उसने कहा, मैं परिस्तान से आई हुई एक खूबसूरत सी परी हूँ। वहां पर एक गंदी चुड़ैल के साथ मेरी एक दफा लड़ाई हो गई, तो उसने मुझ पर इल्जामात लगवा कर परिस्तान से मुझे निकलवा दिया और एक काली चुड़ैल बनाकर यहाँ पर भेज दिया। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं अकेली ना रह सकती थी, मैं तो बहुत रहमदिल थी। तो फिर एक दिन मैंने इन दो कबूतर के बच्चों को देखा जो कि काली पहाड़ी पर आए थे। मैंने कहा चलो मैं इनके साथ ही अपना वक्त गुजारूंगी और क्या पता इनके इनके लिए सदके कोई मुझे भी यहाँ से आजाद करवा दे। तो मेरी आजादी इसी में है कि आप सब लोग अगर मिलकर इस काले पत्थर को यहाँ से तोड़ दें, इस पहाड़ी को बजम कर दें, तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और मैं परिस्तान वापस चली जाऊंगी और अच्छी प्यारी रहमदिल परी बन जाऊंगी। शेर राजा ने तमाम जानवर और परिंदों को हुक्म दिया कि इस काली पहाड़ी को तोड़ना शुरू करें। तमाम परिंदे और जानवर पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात लगे रहते। उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने पूरा महीना काली पहाड़ी को तोड़ने में सर्फ कर दिया। तब जाकर काली पहाड़ी टूटी। जैसे ही काली पहाड़ी टूटती जा रही थी, काली चुड़ैल एक प्यारी परी में बदलती जा रही थी और वो दिल ही दिल में खुश थी कि देखो किस तरह से इन जानवर परिंदों ने मेरी जान बचा ली और अब मैं वापस परिस्तान जा सकती हूँ और अपने माँ बाप से मिल सकती हूँ। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब पूरी काली पहाड़ी टूट गई तो वो एक रहमदिल परी बन गई जो कि बहुत खूबसूरत थी। जब तमाम परिंदों और जानवरों ने उसको देखा तो वो उसको देखते ही रह गए क्योंकि वो तो इतनी सुंदर थी। फिर उसने तमाम जानवरों और परिंदों का शुक्रिया अदा किया और उनको बाय बाय करती हुई पहुंच गई परिस्तान में और वहां जाके अपने मामा बाबा के साथ हंसी खुशी रहने लगी। और दूसरी तरफ कबूतर और उसके बच्चे हंसी खुशी वापस अपने घर आ गए। कबूतर ने और टूनी चिड़िया ने तमाम जानवरों और परिंदों का शुक्रिया अदा किया कि किस तरह से उन्होंने 3 साल बाद उसके बच्चों को बाजियाब करवाया था क्योंकि वो उससे बिछड़ गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इकट्ठे मिलकर अगर हम चाहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि कोई मुश्किल में कल को हमारी भी मदद करे। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।